मियाँ साहब ने कब अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराया है? सरकारी अस्पतालें तो गरीबों मिस्किनों के लिए हैं। खान साहब भी इस मुल्क की बड़ी शख्सियत है। अगर उनका मुआयना कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तो क्या कबात है। बहुत सारी हुकूमतें नामालूम असबाब की वजह से खौफजदा रहती है। हालांकि उनको खौफजदा होने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन बाद चीज़ों को पता नहीं वो कैसे लेते हैं जो खौफजदा हो जाते हैं। इधर भी ऐसा ही मामला है। लेकिन मैं तो कल से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। इसमें कोर्ट की भी इज्जत है और हमारी अपनी भी इज्जत है कि हम अपने अदलिया को मानते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी शराइत का मामला है, वो शराइत पूरी करनी चाहिए। बाहर निकल के अब तकरीर न करें, बयानात न दें, तो वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी जो किया है, जाहिर है जब उनके इलाज के लिए आप संजीदा नहीं होंगे तो दूसरी मुखालिफ पार्टी है, जाहिर है अपोजिशन की पार्टी है, वो तो बात करेगी। लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हर शहरी को का बुनियादी हक है कि उसको इलाज की सहूलतें दी जाए। खान साहब इस मुल्क के बड़े अहम शख्सियत है। ऐसे नहीं कि आप आम आदमी को तो कर सकते हो। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मियाँ साहब ने कब अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराया है? मियाँ साहब के जितने अफराद हैं वो कब सरकारी अस्पतालों में आते हैं? सरकारी अस्पतालें तो गरीबों मिस्किनों के लिए हैं, आपके लिए तो नहीं है। खान साहब भी इस मुल्क की बड़ी शख्सियत है। अगर उनका मुआयना कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तो क्या कबात है। मेरा अपना ये भी ख्याल है कि इस फैसले मानने से, उनको ये रियायत देने से कोई सियासी तलखी कम हो सकती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान के माशी हालात, सियासी हालात, समाजी हालात, इन सब में इस्तेहकाम तब आएगा जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। जो मुझे तो बहुत सारी बातें नज़र आती हैं जिसकी वजह से वो खौफजदा हैं, लेकिन उनको खौफ पर काबू पाकर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए। अच्छा मोहम्मद चांडियो साहब, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हुकूमत को खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो कोई सियासी कैदी नहीं होता, ये क्लेम है पीपल्स पार्टी का। लेकिन इमरान खान के दौर में भी हमने देखा काफ़ी सियासी कैदी थे, लेकिन इस दौर में सियासी कैदी सामने नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, हुकूमत को खुद फरागदली के तौर पर इमरान खान को जहां वो इलाज कराना चाहते हैं वहां भेज देना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? आसिफ साहब और बेनज़ीर साहबा के दौरे हुकूमत की तो बात मिसाल मिलती नहीं, और ये बात दुरुस्त है। पहले दौर में तो एक भी सियासी कैदी नहीं था। साईं मोहतरम GM सैयद थे, लेकिन उनको भी आज़ाद किया गया था। लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए कि उनको फिर दोबारा नज़रबंद करना पड़ा। इनके अलावा तो कोई सियासी कैदी था ही नहीं। अभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हुकूमत खौफजदा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं छोड़ा अपोजिशन के लोगों के लिए। बड़े भोंडे अंदाज से गए अमेरिका में, आसिफ जरदारी के जेल में खाना आता है घर से, वो रोकूंगा, शहबाज शरीफ का रोकूंगा। यार ये क्या वजीर आज़म के लेवल के बयान है। अगर आप इस अंदाजे का, और फिर जरदारी साहब की हमशीरा फरियाल बीबी को रातों रात घर से उठाकर अटियाला पहुंचा दिया। वो कहाँ चले जा रहे थे? वो खुद ब खुद अपनी पेशियों पे जाती थी। भूल भी जाते हुकूमत वाले कि आज पेशी है, पुलिस नहीं भी आती तो फरियाल बीबी खुद चली जाती, अपने एहतसाब अदालत में जाकर पेश होती। वो तो कहीं नहीं जाते।